हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। सम उत्कर्ष परिवार में आपका एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन है। आज है 24 नवंबर और हम 24 नवंबर के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। आज की क्या लाइन है? सफलता का कोई मंत्र नहीं है, ये तो सिर्फ परिश्रम का फल है। क्या कह रहा है? सफलता का कोई मंत्र नहीं है, ये तो सिर्फ क्या है? परिश्रम का फल है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको उसका फल नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमेशा क्या करो? मेहनत करो, परिश्रम करो, तो आप जरूर सफल होंगे। सफलता का यही मंत्र है। सबसे पहला क्या है? हमेशा मेहनत करो। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। का पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पैरा गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा भाई? बिहार। कौन करेगा? बिहार करेगा। कौन करेगा? बिहार। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पहला गेम्स 2025 की शुरुआत कब हुई थी? 2018 में। कब हुई थी? 2018 में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। बात बिहार की है, तो बिहार के सीएम कौन है भाई? नीतीश कुमार। और राज्यपाल? राजेंद्र अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के कौन है? राज्यपाल है। चलते हैं नेक्स्ट। बिहार अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा। 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम का 7वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। कौन सा संस्करण होगा ये? 7वां होगा। 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स किया गया था और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तमिलनाडु में किया गया था। कहाँ पर? 2024 का कहाँ गया था? तमिलनाडु में। और कितना था भाई ये? छठा था। 2024 में महाराष्ट्र में पहला स्थान हासिल किया था। पहला स्थान 2024 में जो हुआ था, तो उसमें किसका स्थान पहला था? महाराष्ट्र का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2018 में कहाँ से हुई थी? नई दिल्ली से हुई थी। खेलों में अंडर 70 वर्ष स्कूली छात्र और अंडर 21 वर्ष कॉलेज के छात्र शामिल होते हैं। तो इसमें शामिल कौन से छात्र होते हैं? एक तो अंडर 70 स्कूल छात्र हो, और कॉलेज के अंडर अंडर 21। नेक्स्ट, अभी से कौन कौन सी प्रतियोगिता होने वाली है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्रिकेट एशिया कप 2025 T20 कहाँ पर होगा? भारत में। कहाँ पर होगा? भारत में। क्रिकेट एशिया कप 2027 वनडे फॉर्मेट कहाँ पर होगा? बांग्लादेश में। कहाँ पर? बांग्लादेश में। पीटी वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच 2024 ये कहाँ पर होगा? सिंगापुर में। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2025 कहाँ पर होगा भाई? सऊदी अरब में। पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2026 बेल्जियम प्लस नीदरलैंड में होगा। कहाँ पर होगा? बेल्जियम और नीदरलैंड में। और महिला FIH हॉकी विश्व कप 2026 ये भी कहाँ होगा? बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। FC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रिया। कौन करेगा? ऑस्ट्रिया। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ पर होगा? लॉस एंजलिस में। कहाँ पर होगा? लॉस एंजलिस में। आगामी खेल प्रतियोगिता कुछ और देख लेते हैं। वर्तमान में क्रिकेट विश्व कप 2027 कहाँ पर होगा? दक्षिणी अफ्रीका में। PWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 कहाँ पर होगा? गुवाहाटी असम। कहाँ पर होगा? गुवाहाटी असम। और 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ पर होगा भाई? उत्तराखंड में। कहाँ पर होगा? उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखते हैं, 2022 और 23 के लिए कितने कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार वर्तमान में दिया गया है? कितना है? 70, परमाणु 82 या 105। तो कितने दे है भाई? 182 कलाकार की भी। तो ये कौन सा मंत्रालय देता है? संस्कृति मंत्रालय देता है। और संस्कृति मंत्रालय के अभी के जो मंत्री कौन है? तो वो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट है, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2022 और 23 के लिए 82 युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार प्रदान किया गया या सम्मानित किया गया। ये संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2006 में 40 वर्ष से कम उम्र के कलाकारों को ये सम्मानित करने की क्या की है? शुरुआत की है। उद्देश्य है देश के संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कला के युवा कलाकारों को सम्मान करके उसको क्या किया जाता है? प्रोत्साहन किया जाता है। युवा पुरस्कार को 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी
दिया जाता है। संगीत नाटक संगीत नाटक अकादमी का गठन कब हुआ था? 1953 में हुआ था। इसमें संगीत नृत्य नाटक की विरासत को सुरक्षित करने के लिए स्थापित किया गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? संध्या प्रेचा। कौन है? संध्या प्रेचा वर्तमान में इसकी क्या है? अध्यक्ष है संगीत नाटक अकादमी की। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया? कहाँ पे होगा भाई? मथुरा में, कुरुक्षेत्र में, गोरखपुर में, या इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ पर होगा भाई? कुरुक्षेत्र में। कहाँ होगा? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र कहाँ पर है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा। तो हरियाणा के सीएम कौन है भाई? नायाब सैनी। कौन है? नायाब सैनी हरियाणा के सीएम है। ठीक है, नेक्स्ट। कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कब? 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक। इस बार महोत्सव में तंजानिया को क्या बनाया गया है? भागीदारी देश बनाया गया है। और ओडिशा को भागीदारी राज्य बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है? मिताली राज, स्मृति मंदाना, झूलन गोस्वामी, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन है भाई? झूलन गोस्वामी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा। कहां पर? ईडन गार्डन कलकत्ता में। कहां पर रखा है? ईडन गार्डन कलकत्ता में रखा है। नेक्स्ट सवाल। अब्दुल्ला माइगा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? नाइजीरिया के, केनिया के, मेडागास्कर के, या माली के? तो कहाँ के बने भाई? माली के ये प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट सवाल। माली के सेना जनरल अब्दुल्ला मेगा को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। सेना कुछ समय पहले चोगुएल मेगा को प्रधानमंत्री पद से क्या गया? हटा दिया गया था। माली 2020 से 2021 में लगातार तख्ता पलट के बाद देश सैन्य नियंत्रण में है। बात करते हैं माली की। ये अफ्रीकन महाद्वीप में है। राजधानी है बमाको। राष्ट्रपति है अस्सिनी गोल्टा जो अंतरिम राष्ट्रपति है। मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। महत्वपूर्ण नुक्तियां है। कैरिनो लेविट को व्हाइट हाउस का क्या बनाया गया है? प्रेस सचिव। किसको? कैरिनो लेविट को। तुलसी गबार्ड को अमेरिका राष्ट्रपति का खुफिया निदेशक बनाया गया। क्या बनाया गया? अमेरिका राष्ट्रपति ने इसको क्या बनाया? खुफिया निदेशक बनाया। नवीन राम गुलाम को मॉरिशस के क्या बने हैं? पीएम बने हैं। सेगुरु इशिबा ये जापान के 103वें प्रधानमंत्री बने हैं। फेलिक्स डियर फिल्स एम ये हैती के प्रधानमंत्री बने। किसके बने? हैती के। तय विक्राम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। क्वान हार्टली विश्व नौकायन के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। मैं सैंडू को मोलदेवा के क्या बनाया गया है? राष्ट्रपति। और नंदन कुमार झा को अंतर्राष्ट्रीय माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन के क्या बनाया गया? अध्यक्ष नंदन कुमार झा को। और अरविंद महन मोहम्मद अब्दुल्लाही को क्या बनाया? सोमालीलैंड के क्या बनाए गए हैं? राष्ट्रपति। नेक्स्ट सवाल है। किस राज्य के सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया है? आंध्र प्रदेश को, महाराष्ट्र को, केरल को, या तमिलनाडु को? तो किससे दिया गया है सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार? किसको दिया गया है? केरल को। केरल की बात है तो केरल के सीएम कौन है? पी विजयन। केरल के सीएम कौन? पी विजयन। और वहां के राज्यपाल कौन है? आरिफ खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। वहां के क्या है? राज्यपाल। नेक्स्ट। मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान देने के लिए केरल को सर्वश्रेष्ठ समुद्र राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है। कब? 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है। ये पुरस्कार उसी दिन प्रदान किया गया है। 2024 की थीम थी भारत में नीला परिवर्तन, लघु 16 स्तरीय और सतत मत्स्य पालन में क्या करना? सुदृढ़ बनाना। विश्व मत्स्य पालन 2022 के विजेता मत्स्य विभाग ने हर साल विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार प्रदान करता है। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य तो कौन बना है? केरल। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य कौन बना है? तेलंगाना। कौन बना है? तेलंगाना। और सर्वश्रेष्ठ हिमालय और पूर्वोत्तर राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। कौन बना है? उत्तराखंड। और सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू एंड कश्मीर। कौन बना है? जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट। हाल ही में
बांग्लादेश के नवगठित चुनाव आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? अब्दुल मसूद को, फजल मोहम्मद को, नासिर उद्दीन को, इनमें से कौन? तो किसे बनाया गया है? नासिर उद्दीन को बनाया है। कहाँ? बांग्लादेश का नया नवगठित चुनाव आयोग का अध्यक्ष। कुछ बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश दूसरी बार SFF महिला चैंपियनशिप का क्या जीता है? खिताब जीता है। भारत ने आने वाले विदेशी पर्यटकों में सबसे ज्यादा शीर्ष पर कौन है? बांग्लादेश के पर्यटक। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अध्यक्ष नजमुल हसन पापो ने क्या दिया है? इस्तीफा दिया। क्या दिया? इस्तीफा। सैयद रेफात अहमद बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या लिए? शपथ ली है। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की क्या करेगा? जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे बनाया गया है? मोहम्मद यूनिस को नियुक्त किया गया है। भारत को बांग्लादेश के मोगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ। कौन सा टर्मिनल है भाई? मोगला पोर्ट टर्मिनल। भारत ने बांग्लादेश के अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की भी क्या की है? घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में आईसीसी ने किसे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है? आईसीसी मतलब क्या? इंटरनेशनल कोर्ट काउंसलिंग। ठीक है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री है वो, इजराइल के, सिंगापुर के, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके प्रधानमंत्री है? इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। क्या नाम है उनका? बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के पीएम। इजराइल इजराइल के ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है। इजराइल ने एडीबी का कौन सा सदस्य बना है? 69वां सदस्य बना। कौन? इजराइल। किसका? एडीबी का, एशिया डेवलपमेंट बैंक का। भारत और इजराइल में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए क्या हुआ है? समझौता हुआ है। इजराइल की संसद यूएनरवो ने को आतंकवादी संगठन घोषित किया है और यूएन ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट किया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई के ऑपरेशन, उसका नाम क्या दिया भाई? आयरन स्वॉर्ड। क्या दिया है? आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया है। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। कैसा भ्रूण? कृत्रिम भ्रूण बनाया। नेक्स्ट, सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? 23वें, 24वें, 25वें? तो कौन से स्थान पर है? 23वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 23वें स्थान पर। सतत व्यापार सूचकांक में हिनरिच फाउंडेशन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD ने विकसित किया है। ये सूचकांक अर्थव्यवस्थाओं की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी करने की क्षमता को मापता है। इस सूचकांक में न्यूजीलैंड सबसे टिकाऊ व्यापार अर्थव्यवस्था है। कौन है? न्यूजीलैंड। सतत व्यवहार सूचकांक 2024 में भारत विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर है भाई? 23वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 23वें स्थान पर है। सूचकांक में टॉप देश कौन से? फर्स्ट नंबर पर न्यूजीलैंड 100 अंक है। यूनाइटेड किंगडम कितने अंक है? 97.7। ऑस्ट्रेलिया के तीसरे स्थान पर 87.4, सिंगापुर 85.7 और जापान 81.5। तो ये लगातार न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और जापान, ये टॉप 5 देश हैं। भारत का कौन सा स्थान है? 23वां। हाल ही में राष्ट्रीय काजू दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय काजू दिवस कब मनाया गया भाई? 23 नवंबर को राष्ट्रीय काजू दिवस मनाया गया है। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे वित्त मंत्री के रूप में नामित किया? तो किसे क्या भाई? स्कॉट बेसेट को वित्त मंत्री के रूप में, सूची विल्स को और कैरोलिन लेविट को। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैंने कई बार बताया है, फिर ये आ जाएगा अभी देखो अमेरिका के बारे में। कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस का क्या बनाया गया? प्रेस सचिव नियुक्त किया है। कैनेडी जूनियर को अमेरिका क्या बनाया गया है? स्वास्थ्य मंत्री। और डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को क्या बनाया भाई? नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया गया है। माइक वॉल्टर्स को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है। सूची विल्स को व्हाइट हाउस ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। अमेरिका की कोको गॉफ ने 2024 WTA का फाइनल जीता है। उषा चिलुकुरी वेस क्या बनी है भाई? अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकंड लेडी बनी है। एशियन पावरफुल सूचकांक में अमेरिका कौन से स्थान पर? फर्स्ट स्थान पर और भारत थर्ड स्थान पर है। नेक्स्ट है आज का डेली डोज है। ये था आज का करंट अफेयर। उसमें देखते हैं डेली डोज में क्या नवीनतम पुस्तक है।
स्वाधीनता संग्राम न सूर्यवीरो किसकी है? मीनाक्षी लेखी की। किसकी है? मीनाक्षी लेखी की। रजनी के मंत्र ये किसी है? पीसी बाल सुब्रमण्यम ने लिखी है। फियरलेस गवर्नेंस ये किसने लिखी है भाई? किरण बेदी ने लिखी है। $10 ट्रिलियन ड्रीम्स ये किसका है? सुभाष गर्ग की बुक है। अटल बिहारी वाजपेयी ये किसने लिखी भाई? सागरिक घोष ने लिखी है। बिरसा मुंडा जनजाति नायक ये किसने लिखी भाई? आलोक ने लिखी है। क्वीन ऑफ द फायर ये किसने लिखी? देविका रंगाचारी ने लिखी है। द ग्रेट टेक गेम किसने लिखी है? अनिरुद्ध सौरी ने लिखी है। द टाइगर ऑफ द्रॉस ये किसने लिखी? मीना मेयर ने लिखी है। और प्लेस कोल्ड ऑफ होम ये किसने लिखी? प्रीति सोनाई। तो ये आज के करंट। अब फटाफट कल के देख लेते हैं कि भाई कल हमने क्या पढ़ा उसके बारे में। ये आज का क्यूज है। कौन सा है? आज से रक्षा मंत्रियों के प्लस फोरम की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और फटाफट अब कल के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया भाई? 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया था। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 के लिए किसे प्रदान किया गया है? डैनियल बैरन बॉडम को और अली अबू अवाद को, मतलब दोनों को प्रदान किया गया है। हाल ही में किस वेविस का नाम ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया भाई? ये प्रसार भारती ने। किसने लॉन्च किया? प्रसार भारती ने। हाल ही में एडीबी ने वित्तीय क्षेत्र में सुधार करने के लिए किस देश को ऋण की मंजूरी दी है? तो किस देश को दी है? श्रीलंका को। किसको दी है? श्रीलंका को दी है। हाल ही में किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया है? तो किसे किया गया? जापान को। अंतर्राष्ट्रीय माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने? कौन बने भाई? नंदन कुमार झा बने। कौन बने? नंदन कुमार झा बने हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा भाई? भारत का 10वां स्थान रहा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना? तो कौन बना भाई? आर्मेनिया बना। और 101वां कौन है? नेपाल। हाल ही में किसे नेफ्रिथ्रोमाइसिस नामक पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च की? तो किसने लॉन्च की भाई? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च की है। हाल ही में किस राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि कर दिया गया है? तो कौन सा? असम राज्य है। हाल ही में जारी आईसीसी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन रहा भाई? हार्दिक पांड्या। कौन रहा? हार्दिक पांड्या। हाल ही में किस देश ने लगभग 40 वर्षों में पहली बार राष्ट्रीय जनगणना की क्या की है? शुरुआत की है। तो वो कौन है? इराक। कौन है? इराक। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश के द्वारा मादक जनरल रैंक प्रदान की है? तो कौन सा देश है? नेपाल। कौन सा है? नेपाल। तो ये थे आज के करंट अफेयर। क्लास को पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।